साथियों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय सेवाल जी। पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गुलामी के जो कानून है उन्होंने हटाया। उसकी हमने पिछले वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मैंने सराहना किया। साथ ही साथ एक बात जब मैंने देखा कि किन बिंदुओं को यानी गुलामी के कौन से नियम कानून उन्होंने हटाया, तो देखने के बाद पता चला कि एक ऐसा कानून गुलामों का के नियम के साथ साथ लगा था जिसकी वजह से देश के अंदर समुचित भ्रष्टाचार उसी की देन है। और वो हमारे देश के कानूनविदों ने बनाया था। जब देश आज़ाद हुआ था तो जब आज़ाद मुल्क हुआ तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको पढ़ने के लिए समय नहीं मिला था, इसलिए मतलब एजुकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं थी। उन्होंने एक कानून बनाया। हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर आईपीसी की तमाम धाराएं लगी थी, इसलिए हमारे देश के कानूनविदों ने सोचा कि अगर ऐसा कानून बना दिया जाएगा तो ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए उनको आईपीसी के धारा के बावजूद भी चुनाव लड़ने की अनुमति दे दिया गया था। और एज इतनी हो गई थी मैदान जंग में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में कि काफ़ी ओवर एज हो गए, इसलिए नो एज लिमिटेशन, नो एजुकेशन लिमिटेशन और कितना हो आईपीसी की धारा क्यों न लदी हो, ऐसे प्रत्याशी को चुनाव लड़ने की अनुमति उस समय के कानूनविदों ने दिया था। जिसके आड़ में आज भारत में कि जो पार्लियामेंट है उसमें 43% अपराधी क्रिमिनल माफिया हैं, यहाँ तक कि 29% जघन्य अपराधी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं देश के प्रधानमंत्री से गुजारिश करता हूँ कि अंग्रेज़ों का काला कानून वास्तव में भारतीयों को प्रताड़ित और शोषित करने के लिए बनाया गया था, अपमानित करने के लिए बनाया गया था और न्याय की कमर तोड़ देने के लिए बनाया गया था। लेकिन हमारे देश के कानूनविदों ने जो कानून बनाया, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को चुनाव लड़ने के लिए अब 75 साल हो गए, उसकी कतई ज़रूरत नहीं है। उसकी आड़ में आपके नाक के नीचे उसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे लोग बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग। इस कानून को ख़त्म करना चाहिए और राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी पुरजोर विरोध करती है और खंडन करती है कि ये कानून का बिल्कुल हटा करके एक ऐसा कानून लाएं जिसमें क्रिमिनल अपराधी माफिया चुनाव न लड़ सके। चुनाव की भी एक एज लिमिटेशन हो, नेताओं की भी एक एज लिमिटेशन हो। जिस तरह से आईएएस पीसीएस आईएफएस की एक एज लिमिटेशन आपने रखी है कि 60-65 साल के बाद इनको अब काम नहीं करना है, इनको रिटायर कर दिया जाए, इसी तर्ज पे कानून एक पास करिए कि 60-65 साल के बाद कोई भी देश का व्यक्ति राजनीति भी नहीं करेगा। ये होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। और इंडियन पैनल कोड के तरह से जितने मुकदमे लदे हुए हैं अपराधी क्रिमिनल माफियाओं को टिकट बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक कानून बना करके चुनाव आयोग को आप दीजिए। ये ईमानदार देश के प्रधानमंत्री का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। और ये राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर आपसे निवेदन भी करती है और आपसे गुहार भी लगाती है और आपके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाती है कि आपने अंग्रेज़ों के कानून को तो हटाया, इस कानून को 75 सालों से जो चल रहा है, जिसकी आड़ में ये तमाम गोरख धंधे चल रहे हैं, तमाम जो करप्शन बढ़ रहे हैं, अपराध जो बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, इसकी जननी कहीं न कहीं ये चुनावी प्रक्रिया की गलत प्रक्रिया है। इसको ख़त्म करने की कृपा करें, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।